हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी एनटीपीसी लेखपाल चकबंदी अधिकारी में जीके जीएस के बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में लेकर आए हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग या अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, बी राज्यपाल के, सी मुख्य न्यायाधीश के या डी उपराष्ट्रपति के। तो इसका राइट आंसर है बी राज्यपाल के। भारत के संविधान में आर्टिकल 156 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद ग्रहण या राज्यपाल अपनी इच्छा से पद त्याग सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्टल, बी हेक्साडेसिमल, सी डेसिमल, डी बाइनरी। तो इसका राइट आंसर है डी बाइनरी। बाइनरी कंप्यूटर में 0 तथा 1 द्विधारी संख्याएं होती हैं। 0 और 1 द्विधारी संख्याएं ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 या डी अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 18। भारत में किसी भी व्यक्ति ने किसी कार्य में उपलब्धि प्राप्त करने पर उसे सम्मान प्रदान करने का प्रावधान आर्टिकल 18 में है। बात करें आर्टिकल 15 की तो इसमें जाति का भेदभाव, 16 की बात करें तो इसमें अफसर की समानता और 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकारों द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी केंद्र सरकारों द्वारा या डी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो उसका राइट आंसर है बी राज्य सरकारों द्वारा। ये प्रावधान 1960 में एक अधिनियम के तहत किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोक चुनावों में वोट डालना, बी वैज्ञानिक कागजों में विकसित करना, सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी संविधान को मानना एवं इसकी कद्र करना। तो इसका राइट आंसर है ए लोक चुनावों में वोट डालना भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बात करें मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया तो 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ऑप्शन ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी पीली क्रांति। तो इसका राइट आंसर है डी पीली क्रांति। बात करें तिलहन की बात कर रहे हैं तो तिलहन पीली क्रांति से संबंधित होता है। बात करें हरित क्रांति तो ये खाद्यान्न से संबंधित होता है, खाद्यान्न से। बात करें श्वेत क्रांति की तो ये दूध से संबंधित होता है। बात करें स्वर्ण क्रांति की तो ये बागवानी से संबंधित होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी मक्खन, सी विटामिन, डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है डी ग्लूकोज जो है वो तुरंत इंस्टेंटली शक्ति प्रदान कर देता है। बात करें इसके सूत्र की तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ए जर्कोनियम, बी थोरियम, सी टाइटेनियम, डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है थोरियम। बात करें थोरियम तो थोरियम भारत में 75% एकमात्र केरल राज्य में ही पाया जाता है अधिकतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी, डी समुद्रगुप्त।
तो इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह सूरी के कार्यकाल में ही पहला रुपया मुद्रित किया गया था। बात करें शेरशाह सूरी के कार्यकाल की, तो 1540 से 45 तक इनका कार्यकाल रहा और इनके ही कार्यकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की गई थी। बात करें, ये चांदी का रुपया था और 11.66 ग्राम का हुआ करता था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, डी फैक्ट्रोज। तो इसका राइट आंसर है डी फैक्ट्रोज। फैक्ट्रोज जो है वो शहद का प्रमुख घटक है। ठीक है, बात करें इसमें, तो इसमें 41% ग्लूकोज होता है और बात करें इसमें 34% जल होता है और बाकी 18% अन्य मिनरल्स होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला और सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कोचीन, बी अहमदाबाद, सी बेंगलुरु या डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कोचीन। केरल के कोचीन में दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। ठीक है, बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 12 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है और 2022 तक ये 100 मेगावाट बिजली उत्पादित करने लगेगा। इसकी ये टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, ये किसने कहा? ऑप्शन ए अरस्तु ने, बी महात्मा गांधी ने, सी प्लूटो ने या डी नरेंद्र मोदी ने। तो इसका राइट आंसर है ए, अरस्तु ने। अरस्तु ने परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है इस सत्य वाक्य को कहा था। बात करें अरस्तु की, तो ये यूनानी दार्शनिक थे और ये प्लूटो के शिष्य थे और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वतंत्र नामक समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी अरविंद घोष, जी जवाहरलाल नेहरू या डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है डी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में ये पत्रिका संपादित की थी। बाद में अंग्रेजी की पत्रिका थी, इसलिए ये 2 साल बाद ही बंद कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कब अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी 31 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत की, तो 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। बात करें ये क्या था, तो जमींदारों के बीच से कर्जों वसूलने का नियम था, क्योंकि भूराजस्व 8/10 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी और 1/9 सेवा कर के रूप में ग्रहण करती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी या डी BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। यही किसके गुरु थे? तो यही MK गांधी जी के भी गुरु रहे और यही मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि या डी 10 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर है सी, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो ये छोटे अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार को अलग करती है। बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए भूमि सुधार, बी पंचायती राज प्रणाली, सी मौलिक कर्तव्य, डी ये राज्यपाल की शक्तियाँ। तो इसका राइट आंसर है बी पंचायती राज प्रणाली जो है वह अनुच्छेद 243 में दिया गया है। ये पंचायती राज प्रणाली है। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि आर्टिकल 40, तो ये ग्राम पंचायत की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, बी कानपुर, सी अहमदाबाद, डी मदुरई। तो इसका राइट आंसर है ए कोयम्बटूर। बात करें अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो इसका राइट आंसर कोयम्बटूर लगाते हैं। बात करें अगर उत्तर भारत का पूछे तो उत्तर भारत के लिए कानपुर लगाते हैं। और केवल पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओनली भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो इसके लिए आप अहमदाबाद लगाइएगा। यही इसके तीनों आंसर इससे बनते हैं। उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग या डी वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर है सी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। बात करें इनकी कहा महाकाव्य है महाभाष्य पुस्तक लिखी गई है। इनके द्वारा महाभाष्य पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी अग्नाशय या डी अधिवक्र। तो इसका राइट आंसर है सी अग्नाशय ग्रंथि जो है इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि या डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर है सी शनि। पहले बृहस्पति हुआ करता था लेकिन 2020 से ये चेंज हो गया है। 82 उपग्रह किसके हो गए हैं? तो ये शनि के हो गए हैं और बृहस्पति के 79 हो गए हैं, यानी 79 उपग्रह किसके हो गए हैं? बृहस्पति के। तो अब सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह रखने वाला ग्रह शनि हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? ऑप्शन ए एस्बेस्टस, बी सेलुलाइड, सी पेनिस्पैक या डी अभ्रक। तो इसका राइट आंसर है डी अभ्रक जो है वो बिजली का कुचालक होता है। इसमें बिजली प्रभावित नहीं हो सकती लेकिन ताप का सुचालक होता है। ये जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है। बात करें एस्बेस्टस तो ये आग में नहीं जलता है, ये आग में ना जलने वाला पदार्थ है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी विषुवत रेखा पर या डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन इसका राइट आंसर है डी पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु में कोई भार नहीं होता, यानी न्यूनतम, यानी कह सकते हैं कि उसमें शून्य भार होता है। बात करें कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर क्या होता है, भार अधिकतम हो जाता है। भार क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, यानी भार क्या होता है, वो बढ़ जाता है। और बात करें विषुवत रेखा पर तो इसका प्रभार वहाँ से लाने पर घट जाता है। देखेंगे, याद रखेंगे कि अगर कोई वस्तु उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर लाई जाए तो भार घटेगा, या यहाँ से वहाँ ले जाए तो भार बढ़ जाएगा। लेकिन अब पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए पीतल, बी सोल्डर, सी जर्मन सिल्वर, डी ड्यूरेलिमिन। तो इसका राइट आंसर है बी सोल्डर। सोल्डर जो है वो टाँके लगाने के काम आता है, ना कि बर्तन बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मेंडुला, बी सेरेब्रम, सी थैलेमस या डी हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर है ए मेंडुला जो है एक ग्रंथि यानी हार्मोन ग्रंथि है जो कि एक मस्तिष्क का भाग
नहीं है। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है? ये सब मस्तिष्क के ही भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जाते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए भोपाल में, बी पटना में, सी कानपुर में, डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर है सी कानपुर में। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है 1983 में। कब किया गया? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, विटामिन बी, डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ए विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है, यानी किसी वस्तु में जैसे ही उसमें सड़न या कुछ समय के लिए रखा जाता है तो उसमें विटामिन सी उत्पन्न हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मकड़ी का श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए शरीर की सतह, बी बुक लंग्स, या सी बुक गिल्स, या डी एयर ब्लैडर। तो उसका राइट आंसर है बी बुक लंग्स। उसके बुक लंग्स जो होते हैं वो उससे क्या नहीं श्वास लेता है। ठीक है, कौन? मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी उद्देश्य में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साबुन बनाने में, बी बारूद, या सी फोटोग्राफी, या डी चिकित्सा की दवा में। तो इसका राइट आंसर है डी चिकित्सा की दवा में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर सल्फर ब्रोमाइड की बात करें तो सल्फर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद या हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।